आइए साथियों, देखते हैं आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद चैप्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का। इसमें हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा के बारे में। यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, सबसे बड़ा वीडियो है बाबू, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर हमको लगता है ट्रिक, वहां पर ट्रिक से आपको याद करा देंगे साथ ही साथ में। तो आंतरिक सुरक्षा क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आंतरिक सुरक्षा क्या होती है बाबू? किसी देश की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था, कानून शासन, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से है। अब है साथियों, इसके प्रमुख पहलू क्या है? आंतरिक सुरक्षा के पहलू क्या है साथियों? तो कानून और व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। कानून और व्यवस्था, दंगे, हिंसे, अपराधों को रोकना, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे इनकी स्थापना करना, आतंकवाद निरोधी उपाय, आतंकवाद संगठन एजेंसी द्वारा आतंकवादी घटनाओं को जांच करना, ठीक है, साइबर सुरक्षा, विदेशी खुफिया एजेंसी, सीमा सुरक्षा, ये सब क्या है? आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख पहलू है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। आइए, सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या हैं, किन से हमें सुरक्षा की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं आजकल। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। देखिए, सबसे पहले साथियों, वाह राज्य तत्व क्या है, गैर राज्य तत्व क्या है। ठीक है, मतलब वाह राज्य में क्या आता है आपका? देखिए, पाकिस्तान से भैया सुरक्षा चुनौती है, बांग्लादेश से है, चीन से है, नेपाल से है। ठीक है, तो पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौती सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आतंकवाद। ठीक है, दूसरा है घुसपैठी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि सुरक्षा चुनौती पाकिस्तान से क्या है? क्या है? आतंकवाद और घुसपैठी। ठीक है, इसके बाद साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश से सुरक्षा चुनौती हमारे लिए, देश के लिए क्या है बाबू? तो अवैध प्रवासन, वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, अवैध तस्करी हो गया, ड्रग्स और हथियार से संबंधित है बांग्लादेश से। इसके बाद है चीन। चीन से क्या है बाबू? पहला है सीमा सुरक्षा, हमेशा विवादित में रहता है सीमा सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा, देख रहे होगे बाबू, हर जगह न कहीं छोटा छोटा द्वीप खरीद ले रहा है, तो समुद्री सुरक्षा भी दिक्कत हो गई आजकल। स्ट्रिंगिंग ऑफ पर्ल, ठीक है, और है CPEC। ठीक है, इसके बाद है नेपाल से खाली नोट, जाली नोट बोलते हैं, जाली नोट वही है खाली नोट। इसके बाद है साथियों ड्रग और है ट्रेफिंग। ठीक है, इसके बाद है गैर राज्य तत्व क्या हो सकते हैं? NGO, कोई धार्मिक संगठन हो बन गया साथियों, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई, नक्सलवाद और है आतंकवाद। ठीक है, ये हमारे देश के अंदर पलने वाले हैं कुछ, जो कि हमें सुरक्षा से महत्वपूर्ण चुनौतियां देखने को मिलती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं साथियों। आंतरिक सुरक्षा 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है साथियों सीमा सुरक्षा बल, जिसके अंदर असम राइफल सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ये सब आते हैं। इसके बाद है साथियों आपका अंदर वाली बात, विशेष कार्य बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलते हैं साथियों, NSG बोलते हैं। इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा बल, जैसे हो गए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF बोलते हैं, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे बोलते हैं CRPF। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण 3 भाग में बांटा गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सुरक्षा संबंधी प्रावधान कहां पर दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मद शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करती है। ठीक है, तो 100 से 7वीं और 100 से शक्ति के बीच विभाजन दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति के बीच विभाजन, बंटवारे की बात कही गई है। जिसमें से संघ सूची में क्या आता है बाबू? तो आपका आर्मी हो गई, नेवी हो गई, नौसेना, जल सेना आ गई। ठीक है, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, इनका प्रमुख कौन होता है तीनों सेनाओं का? तो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। इसके बाद साथियों राज्य सूची। राज्य सूची में क्या आता है? तो पुलिस व्यवस्था, जेल, सुधार गृह, लोक व्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, VIP है। ठीक है, लोक व्यवस्था, पुलिस किसका विषय है साथियों? तो ये आपके राज्य सूची का विषय है। इसके बाद समवर्ती सूची में क्या आता है? आपराधिक गतिविधियां, जितनी भी आपराधिक विधि हैं, ये सब किसकी विषय है साथियों? तो आपके समवर्ती सूची की विषय है। मतलब इस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या करेंगे? कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये सब 3 सूचियों में बांटा गया है इस
चीज को। आइए देखते हैं साथियों आगे साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा क्या होती है। पहले वायु सुरक्षा, एक होता है आंतरिक सुरक्षा। देश की सुरक्षा करना है बाबू, ये देश की सुरक्षा करना है तो पहला तो अंदर से सुरक्षा करना है और फिर बाहर बाहर सुरक्षा करना है। ये दोनों सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले वायु सुरक्षा से संबंधित क्या है। वायु सुरक्षा जो है किसके मंत्रालय के अधीन आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसमें आपका वायुसेना, थल सेना, जल सेना और तट रक्षक बल, इस सब किसमें आते हैं साथियों, तो वायु सुरक्षा से संबंधित आते हैं। इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्या है बाबू, आपका गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जो किसमें, गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, राज्य पुलिस और है यूट्रस का प्रशासन, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का आपका प्रशासन। ये सब आंतरिक सुरक्षा का विषय है जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ये सब गृह मंत्रालय इस पर कानून बना सकता है, तो इस पर रक्षा मंत्रालय कानून बना सकता है। ठीक है, गृह मंत्रालय अमित शाह जानते हैं और रक्षा मंत्रालय आपके कौन है बाबू, लंबे से राजनाथ सिंह। ठीक है, ये सब कानून बनाते हैं, वैसे याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वायु सुरक्षा यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना तथा रक्षक बल है। चलिए नोट देखिए, यहां से वीआईपी क्वेश्चन बना हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में। भारत में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। कौन कौन है, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, गाजियाबाद, यूपी का है, इसको भी याद करना है। ठीक है, तो भारत में 5 गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। कहां कहां पर है बाबू, पहला है तो कोलकाता में, तो पहला हो गया साथियों आपके कोलकाता में। दूसरा हो गया आपके हैदराबाद में, हैदराबाद में। तीसरा है साथियों जयपुर में, जयपुर में। चंडीगढ़ में साथियों, गाजियाबाद में। ठीक है, तो कहां कहां पर है साथियों, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, गाजियाबाद। यहां पर क्या है साथियों, आपके गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। पांचों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन मई 1974 में हुआ था। कब, 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कहां पर, पोखरण में हुआ था, जिसका कोड था साथियों स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है साथियों। कहां पर, यूपीएसआई में। कहां पर हुआ था, पोखरण में। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था मई 1998 में हुआ था। कब, 1998 में हुआ था, जिसमें शक्ति 98, 98 से 98 के नाम से पोखरण में ही हुआ था दोबारा। ठीक है, राजस्थान में आयोजित किया गया था। यह भूमिगत परीक्षण था, जिसमें पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़ते हैं साथियों, आइए देखते हैं थल सेना, वायुसेना, जल सेना के प्रमुख कौन कौन होते हैं। बोलेगा थल सेना के सबसे प्रमुख कौन होता है, सबसे बड़ा पद कौन सा है थल सेना का, तो जनरल है। क्या है, जनरल। वायुसेना का सबसे बड़ा पद क्या है साथियों, तो एयर चीफ मार्शल। क्या है, एयर चीफ मार्शल। और जल सेना का क्या है साथियों, एडमिरल है। ठीक है, एडमिरल है। तो कम से कम इन तीनों को याद कर लेना ही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में साथियों कि थल सेना के सबसे बड़ा अधिकारी रंग का कौन होता है, तो जनरल होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और है ब्रिगेडियर। ठीक है, इसके बाद कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। ठीक है, मतलब यहां से आपको याद करना है। मतलब जनरल सबसे बड़ा होता है, इसके बाद कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है। ये सब 3-4 ऑप्शन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ये सब ऑप्शन में हटा देता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कम से कम इनको तो आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है थल सेना वाला। इसके बाद वायुसेना में क्या है साथियों, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल। ठीक है, मार्शल, मार्शल है सबसे बड़ा चीफ होता है। ठीक है, इसके बाद एयर मार्शल। इसके बाद साथियों एयर कमांडोर। ठीक है, ग्रुप कैप्टन, इसके बिग कमांडर। ठीक है, ये सब क्या है, लीडर हैं। मतलब कम से कम पहला याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है मार्शल हो गया, मार्शल, मार्शल यहाँ आ रहा है,
कैप्टन हो गया, लीडर हो गया, ठीक है, कमांडर, ये सब इनको महत्वपूर्ण है। कम से कम 3-3 तो याद कर लेना जो महत्वपूर्ण आपको दिखता है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर क्या है, चीफ मार्शल, इसके बाद मार्शल, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं याद कर लो सकते हो साथियों, ये है कमांडोर, ऑप्शन में इसको याद कर लो। इसके बाद कैप्टन याद कर लो, इसके बाद कमांडर याद कर लो, फिर लीडर याद कर लो, ठीक है। तो कम से कम इतना याद कर लेना। इधर देखेंगे जल सेना में साथियों एडी मिलर सबसे ऊपर होता है, ठीक है, एडी मिलर। इसके बाद दोनों तो वही है मिडिल, ठीक है। इसके बाद कमांडोर, कैप्टन, कमांडर, ठीक है, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो ये सब सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, केवल कम से कम आपको पहला याद होना अति आवश्यक है। भारतीय थल सेना सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कौन कहाँ पे है, देखिए वीआईपी है साथियों, ठीक है। चलिए क्या क्या है साथियों, सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है साथियों, तो खड़गवासला में है, महाराष्ट्र में। यदि क्वेश्चन कहता है नेशनल डिफेंस कॉलेज तो नई दिल्ली में है। दोनों में थोड़ा सा समझना है साथियों, एकेडमी बोल रहा है डिफेंस एकेडमी, तो खड़गवासला डिफेंस कॉलेज बोल रहा है बाबू तो नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली के लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, देखे हैं बड़ा बड़ा कॉलेज है दिल्ली में, ठीक है। तो कॉलेज बोले तो नई दिल्ली। महाराष्ट्र में क्या है, एकेडमी है, ठीक है, डिफेंस एकेडमी। खड़ग, खड़काने वाला बात है, डिफेंस करना किसी को एकेडमी में तो खड़का देना, ठीक है। तो खड़गवासला में है, महाराष्ट्र में। आगे साथियों इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। मिलिट्री किसी से मिलना है, मिलिट्री करना है तो देहरादून जाना पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ता है बाबू, ठीक है। मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आगे साथियों इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है, मऊ में है बाबू। मऊ कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में, यूपी में भी पड़ता है मऊ, ठीक है। मऊ क्षेत्र के हम भी हैं बाबू आसपास के, ठीक है, गाजीपुर के हैं। तो ये है मऊ, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। आगे साथियों आर्टिलरी जनरल स्कूल कहाँ पर है, तो देवलाली महाराष्ट्र में, ठीक है। ये स्कूल है बाबू, ठीक है। तो स्कूल में कौन पढ़ता है, लाली पढ़ती है, देवलाली। क्या है, आर्टिलरी स्कूल, ठीक है। स्कूल में आटा भी मिलता है, देवलाली खाती है। ऑर्डर सेंटर कहाँ पर है साथियों, तो अहमदनगर महाराष्ट्र। और से यहाँ भी है, और से यहाँ भी है, ठीक है। तो ऑर्डर सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो 3 तो महाराष्ट्र के ही हैं, ठीक है, 3 महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं साथियों। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वीआईपी क्वेश्चन यही पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अंतर्गत केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, मतलब अर्धसैनिक बल भी बाबू गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जिसमें से असम राइफल, बीएसएफ, एसआईएएफ, आईटीबीपी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना भी पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत केंद्रीय पुलिस बल भी आता है, जैसे सीबीआई, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। आगे देखते हैं साथियों प्रमुख खुफिया एजेंसी। वीआईपी है बाबू, क्वेश्चन एग्जाम में इस बार देखने को मिला था एक क्वेश्चन। यहां से क्या पूछा था साथियों, मोसाद कहाँ की डिफेंस खुफिया एजेंसी है, तो इजराइल की, ठीक है। चलिए पहला साथियों आपका पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी का, पाकिस्तान का नाम है आईएसआई, आईएसआई, जिसे बोलते हैं साथियों द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद साथियों अमेरिका की CIA बोलते हैं, वीआईपी है बाबू, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है, वीआईपी लिखो सबको। तो क्या है साथियों, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। दो हटा दोगे तभी काम चल जाएगा, इतना भी दे सकता है ऑप्शन में। अगला साथियों ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, MI6, मुंबई वाली MI6, मुंबई इंडियंस है ना, तो वही है MI6, किसकी है, ब्रिटिश की है। क्या है, खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम है साथियों मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन, ठीक है। चलिए आगे साथियों चीन का क्या है, MSS, ठीक है, MS बनाते हैं सब, क्या MSS चीन की है साथियों, ठीक है। क्या है साथियों, द मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी,
ठीक है साथियों। इसके बाद है साथियों जर्मनी की नाम है साथियों बुडशिनाकीचोटेंडीटनटान, मतलब बड़ा उल्टा सीधा नाम है बाबू। क्या है? बहुत बड़ा नाम है बाबू। क्या है? बुढ़ा है, बुढ़े सानिक्रीट चटे डीनेस्टट। ठीक है, एक ही में सब नाम छुपा हुआ है बाबू, इतना बड़ा नाम है, देख लो। ठीक है, जिसे बोलते हैं बी एन डी। क्या बोलते हैं? बी एन डी। आगे साथियों फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जिसे बोलते हैं एफ एस बी, रसिया, रूस का है बाबू। ठीक है, क्या है साथियों? फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, सर्विस देते हैं सब रसियन वाले। ठीक है, रसिया सर्विस। ठीक है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रसिया का है एफ एस बी। ठीक है, एस बी, एफ फक मैंने फक वाला काम, एस एफ एस बी। चलिए इसके बाद साथियों मौसाद, इजराइल। ठीक है, तो इजराइल कौन गए हैं? मौसा जी गए हैं, तो मौसाद याद कर लेना। फ्रांस का साथियों द गेस। ठीक है, द गेस है। ठीक है, फ्रांस का द गेस। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए पाकिस्तान का क्या है? ISI, सिंपल है तो जानते ही होंगे। अमेरिका क्या है साथियों? CIA। ब्रिटिश क्या है? मुंबई 6, MI6। कहने का मतलब है याद करने के लिए। चीन का क्या है साथियों? MSS। ठीक है, और है जर्मनी मैंने मनी, मनी का साला देख लो कितना बड़ा है नाम। ठीक है, बुढ़ा है कोनो, बुढ़े सानी क्रोटिश। इसके बाद साथियों रसिया, रसिया क्या करता है? फक वाला काम करता है, तो FSB। ठीक है, FSB। और है इजराइल गए हैं मौसा जी, तो मौसाद। ठीक है, और है फ्रांस का है द गेस, गेस मने यहाँ स है, यहाँ भी स है। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख खुफिया एजेंसी है प्रमुख देशों की। भारत की जानते हो बाबू क्या है? IB है, राव है, सब क्या है? खुफिया एजेंसी है भारत की। चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा वाला है। UPSI, यूपी पुलिस 2024 री एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो ऑप्शन आपका सही था साथियों, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, बढ़कर या बढ़ाकर, बात एक ही है। यह है आपका भारत बाबू। ठीक है, और आपका वियतनाम कहां पड़ता है? यहां पड़ता है। ठीक है, आसपास। तो यही है, रक्षा सहयोग होगा, समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। देखिए क्या कहता है साथियों, वियतनाम से क्या संबंधित है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा। भारत वियतनाम साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में एक काउंटर वेट, क्या है? काउंटर वेट के रूप में काम करेगी, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने में, तथा इससे न केवल दोनों देशों के बीच सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय में एक स्थिर और संतुलित शक्ति व्यवस्था भी विकसित होगी। अगला साथियों GIC क्या है? VIP लिख लो बाबू। GIC क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के साथ मिलकर देश की सुरक्षा नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए समझिए, पुलवामा हमले 2019 में सार्वजनिक स्ट्राइक के बाद GIC खुफिया विफलताओं की जांच की थी। चलिए आगे साथियों, GIC होता क्या है इसके बारे में समझिए, मेन यही है। ठीक है, संयुक्त आसूचना समिति, JIC बोलते हैं, आसूचना समिति। यह एक ऐसी संस्था है जो कि खुफिया ब्यूरो अनुसंधान और विश्लेषण, जिसे बोलते हैं स्कंद रा। ठीक है, सेना, नौसेना, हवाई आसूचना के निर्देशालयों के प्राप्त खुफिया जानकारी का विशेषज्ञ करती है, विश्लेषण करती है। यह केंद्रीय किसके? सचिवालय के अधीन कार्य करती है। क्या है? केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मतलब GIC जो है साथियों संयुक्त सूचना आसूचना समिति, मतलब GIC साथियों संयुक्त आसूचना समिति केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। ठीक है, यह साथियों खुफिया जानकारी, ठीक है, खुफिया जानकारी ब्यूरो अनुसंधान विश्लेषण रा के साथ ही मिलकर काम करती है। ठीक है, ये सब अच्छी चीज है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिला भी था। चलिए आइए देखते हैं साथियों, आपका होता है
ये है आपका, यहां तक पहुंच गए। अब है साथियों भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल व जांच एजेंसियां। ये आंतरिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, असम राइफल के बारे में समझाइए। असम राइफल क्या है, असम राइफल का गठन कब होता है बाबू, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। असम राइफल का गठन 1835 में, इसका पुराना नाम क्या था साथियों, तो कैचर विली था। यह भी वीआईपी क्वेश्चन है, लिख लो। ठीक है, तो असम राइफल कचर विली, ठीक है, कचर विली इसका पुराना नाम था। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, शिलांग मेघालय में। ठीक है, तो असम की चाय क्या होती है बाबू, चाय खाते हो, असम की खाते हो चाय, तो चाय की क्या होती है, चाय किससे बनता है, पत्ती से बनता है। तो पत्ती से 35 याद कर सकते हो कि 1835 में इसकी स्थापना हुई है। कब, 1835 में। इसके प्रमुख कार्य क्या है, एग्जाम में आजकल कार्य ही पूछा गया है, आप देखे होंगे, री एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। जैसे बोलेगा कि असम राइफल का क्या कार्य है, इसका क्या उद्देश्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कहता है साथियों कि यह कार्य पूर्ववर्ती भारत के सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए तत्पर है। यह साथियों भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन यह भी पूछेगा बाबू कि असम राइफल कहां पर लगे हुए हैं, तो भारत और म्यांमार की सीमा पर लगे हुए हैं। ये आपका बाबू भारत है, ठीक है, तो यहां पर जो देखेंगे ये है इधर म्यांमार, इधर यहाँ पर जो म्यांमार की सीमा पर क्या है बाबू, असम राइफल लगाया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, शिलांग मेघालय में। असम शिलांग सिंपल है, मेघालय यहीं पड़ता है, असम यहाँ पड़ता है, बात एक ही याद कर लेना। चलिए बाबू अगला है साथियों सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ था, सीमा सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं बीएसएफ, इसका गठन कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। वीआईपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा की सुरक्षा करना है। तो कोई सीमा सुरक्षा क्यों करेगा बाबू, पैसा के लिए करेगा। ठीक है, तो पैसा माने 65, पैसा माने 65, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम उससे पहले सब पढ़ाए हैं, ये सब लिखा हुआ पहले ही का है। चलिए क्या साथियों, पैसा के लिए 65, तो 1965 में इसका गठन होता है। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। इसका कार्य पूछेगा बाबू, इसका उद्देश्य पूछेगा तो क्या है, सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार संगठन है, विशेष रूप से पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश और भारत के साथ क्या करता है, भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक है, सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक है, इसके आदर्श वाक्य क्या पूछेगा बाबू, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका आदर्श वाक्य है बीएसएफ का। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वीआईपी है, आएगा यहां से क्वेश्चन एग्जाम में तो लगा लोगे ना बाबू। ठीक है, असम राइफल का आदर्श वाक्य क्या था, पहाड़ी लोगों का मित्र। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ असम है, इधर क्या है, म्यांमार क्षेत्र है, इधर भी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी लोगों का मित्र कौन है, असम राइफल है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। अगला साथियों आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, आईटीबीपी। तिब्बत कहां पड़ता है भैया बता दो, तिब्बत कहां पड़ता है बाबू, चीन में पड़ता है, चीन के आसपास है यहीं पे। ठीक है, तो इधर नेपाल है। ठीक है, यहाँ नेपाल है, यहाँ पर क्या है, ये चीन में पड़ता है तिब्बत, ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग ये जो चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहीं पर साथियों आपका क्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है। इस भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बोलते हैं बाबू आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका गठन कब होता है, 1962 में। कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ लिखा आईटीबीपी, यहाँ पर शब्द क्या है, बीपी। बीपी कब बढ़ जाती है बाबू, 61-62 करता है आदमी तो क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो 62 यहां से याद कर सकते हो कि नहीं याद कर सकते हो, कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में। 61-62 से 62 वाला याद करना, सबसे ऊपर बीपी क्या होती है, बढ़ गई है तो 62। ठीक है, बीपी
इसका कार्य क्या है? भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना, रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य का निवारण, अवदान प्रबंधन करना। ठीक है, निवारण करना। इसका आदर्श वाक्य क्या है साथियों? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा से आदमी क्या करता है? बीपी बढ़ाता है बाबू। ठीक है, बीपी बढ़ाता है। क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा से बीपी बढ़ाता है। क्वेश्चन पूछेगा बाबू, यहाँ पर शिवालय पर्वत है बाबू, यहाँ पे तो इनकी आसपास की सुरक्षा, ठीक है, यहाँ पर जो दर्रे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये सब इनका सुरक्षा इन्हीं के दिया गया है, आईटीबीपी को दी। ठीक है, आईटीबीपी को ही दिया गया है। इसके आसपास की जितने भी सुरक्षा हैं, जितने भी दर्रे हैं, ठीक है, जितने भी जहाँ से हम मान लो जाना है, शिवालिक पर्वत जाना है मान लो किसी को, ठीक है, मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना है, तो इन्हीं के सुरक्षा करते रहते हैं वहीं पे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? एनएसजी बोलते हैं। वीआईपी है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में। कब? 1986 में एनएसजी की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। कैसे इसको याद कर सकते हैं? जो यश दिख रहा है बाबू, कैसा दिख रहा है? ये जो यश दिख रहा है कैसा दिख रहा है? 8 इसको बना सकते हैं, और जो जी दिख रहा है बाबू, जी, इसको हम 6 बना देते हैं। ठीक है, मतलब 1986 में इसका गठन होता है। किसका? एनएसजी का। मुख्यालय कहां पर है? तो बाबू नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली मोहराम नगर में स्थित है। कार्य इसका क्या है बाबू? कार्य क्या है? मुख्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक आतंकवादी विरोध बल है और अन्य कार्य जैसे अपहरण विरोधी कार्य आदि कराता है। तो वीआईपी इसका कार्य है। यही उत्तर प्रदेश पुलिस में, इस बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था 2024 में। अब कहोगे कि नहीं पढ़ाए हो। पढ़ाए नहीं थे बाबू, पढ़ाए थे तभी तो आया था। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाबू मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा क्या है बाबू, देखो मैं हूँ, ड्यूटी मेरी बड़ी तगड़ी रहती है थोड़ी सी। ठीक है, तो साथ में ड्यूटी भी करना है, साथ में आपको पढ़ाना है, साथ में अच्छी चीज़ें देनी भी है। ठीक है, और आप लोग, मैं क्या किया था साथियों, लगभग 3 महीने में वीडियो नहीं बनाया हूँ, बहुत कम बनाया। अभी जस्ट वीडियो नहीं बनाया बाबू, थोड़ा सा आराम किया अपने आप को, भैया थोड़ा शांति रखो, क्यों चाय चू करना है। ठीक है, तो हल्का फुल्का हफ्ते में, महीने में एक एक वीडियो बनाता रहा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, चैनल का थोड़ा सा ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब यूट्यूब वाला वीडियो मेरा भेज ही नहीं रहा इनके उनके पास, थोड़ा सा इससे दिक्कत हो गया है बाबू। ठीक है, तो थोड़ा उसके लिए प्रयास करो। क्या करना है बाबू? लाइक करियो, कमेंट करियो। ठीक है, थोड़ा सा दूसरे को भी शेयर कर दें। ठीक है, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा ना, तो हल्का सा उठेगा तो मैं क्या हूँ, प्रसन्नित हो जाऊंगा। प्रसन्नित हो जाऊंगा तो लगातार वीडियो दे दनादन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बना ही रहा हूँ लगभग प्रत्येक दिन अब तो। ठीक है, चलिए क्या है साथियों, आगे साथियों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका आदर्श वाक्य क्या है साथियों? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या बोलते हैं? CISF बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछेगा बाबू। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल जितने भी सामान हैं, औद्योगिक हैं, उनकी सुरक्षा करने का काम इनकी है, इनकी जिम्मेदारी है। तो उद्योग, उद्योग क्या होता है? बड़ा बड़ा उद्योग होता है मान लो, इनकी सुरक्षा होती है बाबू। ठीक है, तो इनका गठन होता है कब? 1969, मतलब 69 में, मतलब 69 पोजीशन में होता है बाबू। और उद्योग में क्या होता है भैया? 69 पोजीशन होता है। उद्योग है ना, घर है बाबू, चोरी से आदमी क्या करता है? 69 पोजीशन। ठीक है, तो इसका गठन होता है 1969, 69 पोजीशन पर, याद रहेगा, भूलेगा नहीं भैया। चलिए, मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, हवाई अड्डों, सरकारी भवनों इत्यादि की सुरक्षा करना। आदर्श वाक्य क्या क्या है साथियों? संरक्षण एवं सुरक्षा। क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा, याद रहेगा, सिंपल है। चलिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस
बल, सीआरपीएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, सीआरपीएफ इसका गठन होता है 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। एक क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा, इसमें से सबसे पुराना सैनिक बल कौन सा है? बता दो, कमेंट बताओ बाबू, जो बच्चा जानता होगा जरूर बताएगा। ठीक है, पढ़ाए नहीं, अभी छोड़ दिए हैं, अभी पढ़ा चुके हैं इसमें, उसको बता नहीं पाए हैं, लेकिन आप बताना कमेंट में। ठीक है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? चलिए, इसका कार्य क्या है साथियों? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्य क्या है? पुलिस कार्रवाई में राज्य, संघ शक्ति प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद से सुरक्षा करना। मतलब कहने का मतलब है, जितने भी राज्य में पुलिस है उनकी सहायता के लिए एक तरह से भी है सीआरपीएफ। ठीक है, जब पुलिस से काम दंगा संगा नहीं हो पाता है कंट्रोल, तो सीआरपीएफ को बुला लेते हैं, आ जाओ बाबू, मार डंडा पीटते हैं, सब काम हो जाता है खल्लास। ठीक है, तो ये सब इनका काम होता है, हटाना भगाना मारना। ठीक है, मतलब इनका आदर्श वाक्य क्या है बाबू? सेवा और निष्ठा और राष्ट्र प्रथम। ठीक है, राष्ट्र प्रथम। इनका गठन 1939 में होता है। तो रिजर्व पुलिस बल मतलब हमेशा रिजर्व रहते हैं, बैठे रहते हैं चुपचाप, जब काम लगता तभी उनको बुलाया जाता है। तो 39, ठीक है, मतलब 39। ठीक है, रिजर्व कितने रहते हैं? 39 लोग रिजर्व रहते हैं, याद कर सकते हैं ऐसे। चलिए आगे साथियों, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी क्या है? इसका गठन होता है 1985 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मतलब इसका गठन कब होता है? 1985 में। कैसे इसको याद कर सकते हैं? विशेष सुरक्षा, किसी को चाहिए विशेष सुरक्षा तो कहां से करेंगे? पीछे से करेंगे ना भैया। ठीक है, पीछे से तो आदमी कोई किसी को मारता है, तो कम से कम पीछे से रहेंगे, तो पीछे से मैंने 85 याद कर सकते हैं भैया। तो 1985 में इसका गठन होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है? कार्य वीआईपी है, लिख लो। विशेष रूप से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा के लिए स्थापित एक विशेष दल है। इसका आदर्श क्या है? आदर्श वाक्य है बाबू, शून्य त्रुटि और उत्कृष्ट की संस्कृति। ठीक है, वीआईपी है। आगे साथियों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है, एनआईए। ठीक है, इसका गठन होता है 2008 में। कब? 2008 में। अ से अन्वेषण, अ से 8 याद कर सकते हैं, अ से अन्वेषण, अ से 8 में, 2008 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और भारत में आतंकवाद को समाप्त करना एनआईए का कार्य है। बदल गए होंगे बाबू, ध्यान देना है। ठीक है, ये पहले का पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके अध्यक्ष जो है नए होंगे, उनको हम बताएंगे जब पेपर आने वाला रहेगा तब। चलिए अगला साथियों, आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे बोलते हैं आईबी। क्या बोलते हैं? आईबी बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो। भारत के अंदर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना इसका मेन काम होता है। इसका कार्य पूछेगा तो बता लेंगे। इसका गठन होता है साथियों 1887 में। ठीक है, 1887 में। तो आसूचना माने यहाँ पर लिखा है, आसूचना माने अ से 8 और सौ से सूचना माने 7, मतलब 87 याद कर सकते हैं। इसका गठन 1887 में होता है आईबी का। ठीक है, आईबी का मुख्यालय कहां पर है बाबू? तो नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। आगे बढ़ेंगे भैया, अगला है साथियों अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। इसका गठन होता है 1959 ईस्वी में। ठीक है, अनुसंधान और विशिष्ट विंग है। अनुसंधान में 69 से वो घटा दो, 69 से एगो घटा दो बाबू, अनुसंधान में होता है 68। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना, गुप्त ऑपरेशन को करना इत्यादि इसका क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं, RA राव। ठीक है, RAW राव। ठीक है, याद रहेगा बाबू, याद रहेगा। चलिए आगे साथियों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई बोलते हैं बाबू इसको। क्या बोलते हैं? सीबीआई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है इनका? लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध, गंभीर आर्थिक
अपराध और धोखाधड़ी की जांच करते हैं। क्या करते हैं? यह जांच करते हैं। गठन होता है 1963 में। कब? 63 में हुआ था इनका गठन बाबू। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। किसका? सीबीआई का। ठीक है, सीबीआई 63 में। ठीक है, तो ज्यादा तीर मारोगे ना, 63 मैंने तीर, उल्टा सीधा तीर नहीं चलाना है बाबू, नहीं तो क्या करेगा? सीबीआई आपकी जांच कर लेगी। तो तीर मैंने 63 याद कर लेना बाबू। 63 में ये हुआ इसकी स्थापना। तीर ज्यादा चलाओगे ना इधर उधर, पैसा लोगे इनसे उनसे, तो सीबीआई जांच करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बोलते हैं एनसीबी। क्या है? एनसीबी। चलिए, गठन होता है 1986 में। कब? 1986 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्वापक माने क्या है बाबू? देखिए, स्वापक माने कह सकते हैं एक शराब होता है, स्वापक पी रहा हूं बाबू। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो स्वापक माने पिएंगे तो आछी, आछी माने ओ से 8, छी से 6। 1986 में इसका गठन होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में। कार्य क्या है? ड्रग्स से संबंधित मामलों से संबंधित विभिन्न मंत्रालय, विभागों, राज्यों की कार्यवाही से संबंधित अध्ययन करता है, जांच करता है। एनसीबी बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। स्वापक माने क्या है? शराब पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला। ठीक है, तो कोई कहेगा आछी, आछी माने 86। ठीक है, गठन 86 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं है। आगे साथियों, परिवर्तन निर्देशालय एनडी, अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने से संबंधित इनकी कार्य होता है। अपरिवर्तन निर्देशालय बोलते हैं, गठन होता है 1956 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। परिवर्तन निर्देशालय, मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 56 में। जिसका 56 इंच का सीना होता है बाबू, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। नाम सुने होंगे परिवर्तन। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन नहीं होता जिसका 56 इंच का सीना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला साथियों, होमगार्ड, इसका गठन होता है 1946 में। किसका? होमगार्ड, जो होमगार्ड घूमते हैं, प्रत्येक राज्य में रहते हैं बाबू। सशस्त्र सीमा बल, इसका गठन होता है 1963 में। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी बताते हैं, पढ़ाते हैं इनके बारे में। आगे साथियों, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड एनसीसी, इसका स्थापना होता है 1948 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय एनसीसी का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राहत बल एनडीआरएफ, 2006 में इसकी स्थापना होती है साथियों, अभी पढ़ाते हैं। आगे साथियों, प्रादेशिक सेना, इसका गठन होता है 1949 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एनडीआरएफ अभी बताए हैं साथियों, कब होता है? 2006 में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इसको, एनडीआरएफ को। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, आपदा से संबंधित है। वाक्य क्या है? आपका सदैव सेवा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी को 2006 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब? 6 में। ठीक है, तो आपकी सेवा सदैव, ठीक है, तो आपका सदैव सेवा। ठीक है, आपदा हो गई, बाढ़ आ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो वहां पर जाके आपकी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन? एनडीआरएफ। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे साथियों, एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। एनएसजी की स्थापना 1984 में होती है, 16 अक्टूबर 1984। वीआईपी है, लिख लो, इसकी स्थापना ही पूछता है बाबू। एनएसजी की स्थापना 1984 में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो गार्ड क्यों लगाता है कोई? कि कोई सामान चुरा न ले बाबू। तो चुराने से 84 याद कर सकते हैं, चुराने से 84 याद कर सकते हैं कि कोई चुरा न ले बाबू, चुराने। ठीक है, तो 84, स्थापना 1984 में होती है, 16 अक्टूबर को। औपचारिक रूप से एनएसजी एक्ट जो है 1986 का लागू है, और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ज्यादातर मुख्यालय सबका नई दिल्ली में ही है बाबू। ठीक है, चलिए एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, भारत नेपाल सीमा पर लगा है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, नेपाल के साथ सशस्त्र सीमा बल लगा हुआ है बाबू, एसएसबी। ठीक है, भारत भूटान की सीमा पर यही है एसएसबी।
ठीक है, तो ये है एसएसबी। मुख्यालय नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। गठन होता है 15 मार्च 1963 में। ठीक है, तो सशस्त्र, सशस्त्र क्या होता है बाबू, आदमी क्या लेके चलता है, तीर लेके चलता है ना सशस्त्र के रूप में, तन तन मारते हैं तीर, कौन कौन देखे होंगे सशस्त्र में। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना तीर से याद कर लेना 63 में होता है, 1963 में। 15 मार्च का गठन होता है 1963 में। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा। ठीक है, चलिए आगे साथियों, आईबी बताए थे, आसूचना ब्यूरो स्थापना 1887 में। ठीक है, तो आसूचना से 8 और 100 से 7, 1987 में आसूचना ब्यूरो स्थापना। राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। ठीक है, स्थापना होती है 21 सितंबर 1968 में। इसका मोटो क्या है, आदर्श धर्म रक्षित रक्षित। ठीक है, धर्म रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, मतलब यही है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। 68 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कितने, 68, 69 में से घटाना है बाबू। ठीक, क्या है साथियों, इसकी स्थापना होती है 1968 में। बताए थे अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान से 69 में से घटाना है। ठीक है, ये है 68 ईस्वी। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना होती है। एनआईए राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण 1909 में स्थापना होती है बाबू। ठीक है, इसका कार्य क्या है, साइबर क्राइम की जांच करना, मानव तस्करी की जांच करना, अवैध हथियार की, आतंकवादी घटनाओं की जांच करना एनआईए का कार्य होता है। एनआईए का फुल फॉर्म पूछेगा बाबू, पढ़ाएं आगे। ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण। ठीक है, ऐसे हिंदी में है, इंग्लिश में भी पढ़ाए थे। आगे साथियों, सीआईडी क्या है साथियों, सीआईडी क्या करता है, राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, पुलिस विभाग। ठीक है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं एनसीआरबी को। स्थापना होती है 1986 में। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 86 में। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है, नई दिल्ली में है। चलिए आगे साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल बोलते हैं। इसका गठन होता है 26 जून 2020 में। मुख्यालय कहां पर है, तो लखनऊ में है। कुल सुरक्षाकर्मी कितने हैं, तो 9,919। इसका केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर, केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर इसका गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भवनों व अन्य अवसंचारों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर किस बल का गठन किया गया उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, यूपीएसएसएफ। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों, आपका सेवा समाप्त होता है। आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में जब भी मिलता है मौका लेकर आएंगे, आपको कराएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम 50 मेरे पास तो हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति, एनएस की नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कौन करता है, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, कि कमेंट करिएगा बाबू कि क्वेश्चन भी करा दीजिए साथ में, तो करा देंगे। ठीक है, नहीं करो कमेंट तो नहीं कराएंगे बाबू। ठीक है, क्यों दिमाग लगाएंगे फालतू। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।